प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो 2024 में एग्ज़ाम्स हुआ था बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसका पेपर सॉल्यूशन जो है हम लोग देख रहे थे। तो इससे पहले के वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट डिस्कशन किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए बोल रहा है कि डिस्कस द डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर द सीवेज पंपिंग स्टेशन इंक्लूडिंग aspects such as site selection, hydraulic design, equipment specification, operational efficiency and environmental impact। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें कौन कौन से डिज़ाइन कंसिडरेशंस करने होते हैं सीवेज पंपिंग स्टेशंस के लिए, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, साइट सिलेक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो साइट वैसा जगह पे हम सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है मेन रोड से वो एक्सेसिबल हो, प्लस ऐसे एरिया पे हम सीवेज पंपिंग स्टेशन लगाएंगे जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम हो या फिर डेवलप्ड एरिया से थोड़ा दूर या डेवलप्ड एरिया से फार अवे हम लोग जो है सिलेक्ट करेंगे। हाइड्रोलिक डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव में अगर बात किया जाए तो डिज़ाइन ऐसा हम बनाएंगे कि सेल्फ, मतलब उसका जब डिस्पोजल करें ट्रीटमेंट करने के बाद, तो जो भी वेस्टेज वाटर का ट्रीटमेंट करने के बाद हम उसको डिस्पोज करें वो इफ़िशिएंटली डिस्पोज हो सके, आसपास के एरिया में डिस्पोजेबल लैंड हो, ताकि वहाँ पे अगर कुछ और बेनिफिशियली जैसे वाटर को डिस्पोज कर रहे हैं तो उसका हम अगर कोशिश करें कि रीयूज हो सकता है क्या, अगर रीयूज हो सकता है तो उसको हम यूज करेंगे। इसके अलावा इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशंस, यानी जो इक्विपमेंट हम उसमें लगाएंगे वो वेल स्पेसिफाइड होने चाहिए, और जो ऑपरेशंस होने चाहिए, मतलब जो इफिशियंसी मिलना चाहिए सीवेज पंपिंग स्टेशंस का, वो कोशिश रहना चाहिए कि 100% इफिशियंसी ऑपरेशनल मिले। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अगर बात किया जाए तो कम से कम इम्पैक्ट डाले हमारा इन्वायरमेंट पे, जैसे एयर पॉल्यूशंस, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशंस, ये सभी कम से कम हो, ये सब देखते हुए हम क्या करेंगे, डिज़ाइन कंसिडरेशन करेंगे फॉर सीवेज पंपिंग स्टेशन के लिए। तो जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताया, सेम यही पॉइंट्स आपको जो है लिख देना है। ओके। दूसरा सवाल है कि सीवेज पंपिंग स्टेशन इज रिक्वायर्ड टू हैंडल पीक फ्लो 150 लीटर पर सेकेंड, द टोटल डायनेमिक लोड TDH नीडेड इज एस्टिमेटेड एट 15 मीटर। कैलकुलेट करना है हॉर्स पावर रिक्वायर्ड फॉर पंप, और पंप इफिशियंसी जो है 70% है। और दूसरा, कन्वर्ट फ्लो रेट फ्रॉम लीटर पर सेकेंड से जीपीएम, जो कि 1 लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 15.85 जीपीएम आपका होता है। तो देखो, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो डायरेक्टली फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आपका पी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू एच बाई 3960, तो बी एच पी यानी हॉर्स पावर में आ जाएगा क्यू एच डे रो जी डिवाइडेड बाई एन इंटू 746। अब इस पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्यू 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 हमारा कितना है, तो क्यू जो है हमारा 150 लीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 150 लीटर पर सेकेंड है, तो उसको हम कर दिए 0.15 आ गया। और एच है 15, और रो डेंसिटी जो है वाटर का 1000,
और जी का वैल्यू 9.81। इफिशियंसी जो है 70% है, तो ये आ जाएगा 0.7 गुने 746। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारा 42.27 हॉर्स पावर आ जाएगा। फ्लो रेट फ्रॉम लीटर पर सेकेंड टू जी पीएम, तो कन्वर्जन फैक्टर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पीक फ्लो है 150 गुने 15.85, यानी 2377.5 जी पी एम। ये हमारा आंसर हो गया। बस सिंपल। देखो एग्जाम्स में ज़्यादा नहीं करना रहता, क्वेश्चंस आसान दिए हुए रहते हैं, इजी दिए हुए रहते हैं, बशर्ते उस कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ स्टॉर्म water management in the design of sewerage system and how can integrate approaches enhance system efficiency। सिस्टम की इफिशियंसी हमें मिलेगा, उसके लिए कैसे हम इंटीग्रेट अप्रोच करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोल ऑफ स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट अगर हम देखें इन सीवेज सिस्टम में, तो फ्लड प्रिवेंशन, पॉल्यूशन कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शंस, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इन्हेंसिंग सिस्टम एफिशिएंसी थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें रिड्यूस करेंगे बर्डन ऑन ट्रीटमेंट प्लांट पे जो बर्डन बढ़ता है उसको हम कम करेंगे, और मल्टी फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। साथ ही साथ रिसोर्स को कंजर्व करेंगे, मतलब जहाँ पे कम से कम रिसोर्सेज में हमारा काम हो सकता है वहाँ पे हम कम से कम रिसोर्सेज में यूटिलाइज करेंगे। इसके अलावा क्लाइमेट रेजिलियंस आपका होना चाहिए, मतलब क्लाइमेट को ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि अ सिटी हैज कंबाइंड सीवर सिस्टम सर्विंग एन एरिया 10 hectares, not 100, 10 hectares. The design of flow is comprised of 70% sewage and 30% storm water. The average sewage generation rate 200 liter per capita per day, and the city has a population of 20,000 during a rain event. Rainfall intensity is 50 mm per hour. The runoff coefficient is 0.8. Then calculate करना है average sewage flow in meter cube per second. दूसरा calculate करना storm water flow generated from the rain event in meter cube per second. एंड तीसरा कैलकुलेट करना है डिटरमाइन द टोटल डिजाइन फ्लो, जो कि कंबाइंड सीवेज और स्टॉर्म वाटर आपका है। तो देखो इसका कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे आपका टोटल डेली सीवेज। तो सीवेज तो वो आ जाएगा 20,000 गुने 200, यानी ये आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 40 लाख लीटर पर डे। अब ये 40 लाख लीटर पर डे को 1,000 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 मीटर क्यूब पर डे आएगा। अब पर डे को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 4,000 डिवाइडेड बाई 24 गुने 3600, यानी 0.0463 मीटर क्यूब पर सेकेंड आपका जो है टोटल डेली सीवेज जो है आपका आ जाएगा। तो एरिया दिया गया है 10 हेक्टेयर, तो 10 गुने 10,000 तो आ जाएगा 1 लाख मीटर स्क्वायर एरिया आपका आ जाएगा। रेनफॉल इंटेंसिटी दिया गया है 50 mm पर आवर, तो 50/1000 गुने 3600, यानी 0.00001389 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा। स्टॉर्म वाटर Q इज इक्वल टू रन ऑफ कोफिशिएंट C एंड रेनफॉल इंटेंसिटी I गुने एरिया A। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 0.8 गुने 0.00001389 गुने 1 लाख। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 1.11 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका आ जाएगा। अब टोटल डिजाइन फ्लो अगर करें तो एवरेज सीवेज फ्लो प्लस स्टॉर्म वाटर फ्लो, तो 0.0163 प्लस 1.11 मीटर क्यूब पर सेकेंड,
तो आ जाएगा 1.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका जो है आंसर आ गया। तो जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ रहा है उसके हिसाब से हमने जो है आंसर्स प्रॉपरली कैलकुलेट करके दे दिया। अब अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि डिस्कस द की कंपोनेंट एंड चैलेंजेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग एस्पेक्ट्स such as waste generation, collection, transportation, treatment, disposal, and analyze the importance of sustainable practices in managing solid waste effectively। मतलब किस तरीके से हम सॉलिड वेस्ट को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे कि वेस्ट का जनरेशन, यानी टाइप ऑफ वेस्ट किस तरीके का है ना। रीयूजेबल है ना, रीयूजेबल है या रिसाइकेबल है, या हम उसको कुछ नहीं कर सकते। फिर वेस्ट कलेक्शन, मतलब वेस्ट को कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, हाउ वी कैन कलेक्ट, है ना, किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं। घर घर जाकर कलेक्ट कर रहे हैं कि एक जगह रख दिए, सिटी में एक जगह पे, वहां पे सभी लोग आकर वेस्ट डिस्पोज कर रहे हैं। तो किस तरीके से सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल का कलेक्शन, मतलब सॉलिड वेस्ट का कैसे कलेक्ट किया जा रहा है। वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो सॉलिड वेस्ट निकल रहे हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जा रहा है ना, कैसे ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, कितनी दूर तक ट्रांसपोर्टेशन किए जा रहे हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन करने से हमारा किसी तरीके का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आ रहा है। फिर वेस्ट का ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग, मैंने जो वेस्ट हमने कलेक्ट कर लिया, ट्रांसपोर्ट करने के जहां पे हमें ट्रीटमेंट करना था वहां पे लेकर आ गए, तो वहां पे आप ट्रीटमेंट कर कैसे रहे हैं, हीट देकर, जलाकर, या रिसाइकल कर रहे हैं, या डिस्पोज डायरेक्ट कर दे रहे हैं, मतलब किस तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और डिस्पोज, मतलब कहाँ डिस्पोज कर रहे हैं, नदी में डायरेक्टली डिस्पोज कर रहे हैं, या फिर हम जो है एक अर्थ पिट बना रहे हैं और उसमें बैक फिल कर दे रहे हैं, मतलब किस तरीके से सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हैं। ये तमाम पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए, देखो मैं तो आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, लेकिन जब आप एग्जाम में चीजों को लिखोगे ना तो आपको डिटेल में लिखना जरूरी है। जितना ज्यादा आप चीजों को इलेबोरेट करोगे उतना ही ज्यादा चीजें आपको समझ में आएगा, और चीजें जब समझ में आएगा तो आप बेहतर स्कोर अपना कर पाओगे। अगला पॉइंट है चैलेंजेस इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग वेस्ट वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो कि एक चैलेंजेबल होता है। इसके अलावा लैक ऑफ सोर्स सेग्रीगेशन, यानी जो सॉलिड वेस्ट हमारा आता है कलेक्ट होकर, उसको हम सेग्रीगेट कई बार नहीं कर पाते हैं कि भाई कौन सा सॉलिड वेस्ट कहाँ से जनरेट हुआ है और उसको किस में रखना है, किस में नहीं रखना है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होना, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, मतलब पैसे प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट हम कर सकें या एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना सके। और कई बार जो भी पब्लिक होते हैं उनको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होने के कारण से उनको जहां मन करता है वहां पे सॉलिड वेस्ट को फैला देते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस आपका आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दौरान। इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अगर बात किया जाए इन मैनेजिंग सॉलिड वेस्ट इफेक्टिवली, तो उसमें है रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिसीजंस लेंगे। पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम एक रेगुलर इंटरवल पे पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। सोसाइटी में हर किसी को एक नजर से देखेंगे, यानी सोशल इक्विटी होना जरूरी है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक सिटी है जिसका पॉपुलेशन जो है 2.5 लाख है, यानी 2,50,000 है रेसिडेंट्स। एवरेज वेस्ट जनरेशन रेट जो है
1.2 kg पर पर्सन पर डे है, तो कैलकुलेट करना है टोटल वेस्ट जनरेटेड बाय द सिटी इन एन ईयर इन मिलियन टन या मेट्रिक टन में बताना है। दूसरा, इफ द सिटी एम टू रिसाइकल 30% ऑफ वेस्ट, हाउ मच वेस्ट इन मेट्रिक टन विल बी रिसाइकल्ड एनुअली, एंड डिटरमाइन करना है अमाउंट ऑफ वेस्ट सेंड टू लैंडफिल्स एनुअली इन मेट्रिक टन में आपको सारी चीजें कैलकुलेट करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको जो है टोटल डेली वेस्ट जनरेशन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए 2.5 लाख गुने 1.2 यानी 3 लाख जो है आपका यहाँ पे आ गया केजी पर डे में। अब जो एनुअल वेस्ट जनरेशन है एनुअली, तो वो तो एक दिन का निकला, तो ये हमारा एक दिन का निकला, एक साल का निकालना है। तो 3 लाख गुने 365, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 95 लाख आपका जो है ये केजी पर ईयर आपका जो है क्या निकल रहा है, टोटल एनुअल वेस्ट जनरेशन जो है आपका यहाँ पे निकल रहा है। अब ये जो वैल्यू दिया गया है इसको मेट्रिक टन में कन्वर्ट करना है। तो मेट्रिक टन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा निकल कर आ गया 1,09,500 मेट्रिक टन पर ईयर जो है आपका एनुअल वेस्ट हो रहा है। अब कितना वेस्ट हमारा रिसाइकल्ड हो रहा है, तो 30%, तो 30% यानी 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1,09,500 से में मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, तो 32,850 मेट्रिक टन पर ईयर जो है आपका रिसाइकल्ड हो रहा है। अब अमाउंट ऑफ वेस्ट सेंड टू लैंडफिल, लैंडफिल में कितना अमाउंट हम सेंड कर रहे हैं, तो 1,09,500 में माइनस करेंगे 32,850 को, तो 76,650 मेट्रिक टन पर ईयर आपका जो है सॉलिड वेस्ट जो है वो लैंड फिल्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस का आंसर दिया, 3, 4 एंड 5। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको जो है क्लियरली समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई भी डाउट्स रहता है किसी भी पॉइंट्स में, तो आप हमें कमेंट करिएगा। और जो नोट्स है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो इंजीनियर प्लस ऐप पे आपको मिल जाएगा। इंजीनियर प्लस ऐप पे आपको जो है मिल जाएगा, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।